आपको बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्लानर ही शुरू कराया था ना, ये वाली बुक। ठीक है, प्लानर के अंदर एएस प्लानर के अंदर बच्चों मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दे दिया था। एएस प्लानर में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक करा रहा हूँ। दिस इज माय लेक्चर नंबर 11। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 भी मैं आपको बेटा पास पेपर के करा चुका हूँ और लेक्चर नंबर 11 में भी मैं आपको पास पेपर के करा रहा हूँ। बच्चों प्लानर की जब आप बुक ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करा चुका हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कवर करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कवर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कवर नहीं करा। ठीक है गाइस, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मई जून 2023 और वेरिएंट है 21, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। जल्दी बताओ मुझे, डिकम्पोजिशन क्या होती है? बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना। तो इस सवाल के अंदर हो क्या रहा है, जल्दी बताओ। इस सवाल में क्या हो रहा है? हाँ, बोलो बच्चों। कोई लाइब्रेरी सिस्टम है? बताएं बच्चों, लाइब्रेरी सिस्टम में क्या हो रहा है? सर वो बुक जो इशू करवाते हैं उसकी चीजें बताई हुई हैं। बोलो। हाँ, वेरी गुड। जो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल में हो ये रहा है कि एक लाइब्रेरी सिस्टम है, उसके अंदर से स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप घर किताबें ले जाएं। ठीक है, फॉर अ फिक्स लेंथ। ठीक है, फिक्स लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन सबका सेम होगा। उसके बाद सिस्टम यूज करेगा एक टेक्स्ट फाइल टू स्टोर द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। टेक्स्ट फाइल में क्या स्टोर होगी? डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, बुक्स स्टोर होंगी और उसका जो लोन हो रहा है वो। ठीक हो, हमने कहा सही है। कह रहा है एक नया मॉड्यूल लिखना है। बच्चों व्हाट इज मॉड्यूल? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? बड़ी लिखा हुआ भी प्रॉब्लम्स है को क्या? छोटी प्रॉब्लम्स में करना। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना। वो जो छोटी प्रॉब्लम बनता है, जो छोटा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो क्या कहलाता है? मॉड्यूल। कह रहे हैं एक नया मॉड्यूल लिखना है जिसमें आपको जनरेट करनी है बच्चों। क्या जनरेट करनी है? ईमेल टू ईच स्टूडेंट हु हैज एन ओवर ड्यू बुक्स, यानी कि भाई जिसने अपनी जो ड्यू का जो टाइम ड्यूरेशन था वो एक्सीड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि 3 प्रोग्राम या 3 मॉड्यूल के नाम बताएं। वो नाम आप यहाँ लिखेंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और उस मॉड्यूल में क्या होना चाहिए वो यूज के अंदर आएगा। तो बच्चों बताओ कि भाई एक लाइब्रेरी सिस्टम है, उस लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर बच्चे बुक्स लेके जाते हैं और लेने के बाद वापसी नहीं करते। तो हमें उनको ईमेल जनरेट करनी है, एक अलार्म जनरेट करना है कि भाई आपकी बुक की एक्सपायरी पूरी हो चुकी है, शाबाश वापसी कर दो। तो बच्चों वो जो मॉड्यूल बनेंगे, उन मॉड्यूल के नाम और उनके यूज क्या लिखने चाहिए? आइए बताइए, बताओ। मॉड्यूल 1 क्या रखें? सर उन बच्चों का नाम जो मतलब जिन्होंने ओवरड्यू किया है। तो बेटा उनके लिए नाम क्या रखें, मतलब उनके लिए मॉड्यूल का नाम क्या रखूं? एक रख देता हूँ गेट ओवरड्यू लोन, है ना। ओवरड्यू लोन है तो हमने बोल दिया भाई गेट ओवरड्यू। कैमिल केस में लिख रहा हूँ, जी कैपिटल ओ, गेट ओवर ड्यू लोन। ठीक है, ये एक मॉड्यूल हो गया। इसका यूज क्या होगा? आइडेंटिफाइज एन ओवरव्यू बुक, है ना। इट आइडेंटिफाई, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा किन बच्चों की बुक्स की जो लिमिट है वो एक्सपायर हो गई। आइडेंटिफायर एन ओवर ओवर ड्यू बुक्स, है ना भाई। आइडेंटिफाई एन ओवरव्यू बुक्स। और क्या हो सकता है बच्चों? ये अपनी तरफ से नाम सोच के लिखने हैं कि क्या क्या हो सकता है, बस सेंसिबल नाम। और क्या हो सकता है भाई? आइडेंटिफाई कौन कौन से बच्चे हैं? तो बच्चों कौन कौन से बच्चों के लिए क्या लिखूंगा? आइडेंटिफाई, बताओ। अबे बच्चों को क्या बोलता हूँ? स्टूडेंट ना। आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स नेम। सही है लड़कों? बताओ इसका यूज क्या होगा, जल्दी। सर उन स्टूडेंट्स के हम लोग नाम लिखेंगे जिन्होंने ओवरड्यू की हुई है बुक। आप नहीं लिखेंगे, ये मॉड्यूल आपको खुद आइडेंटिफाई करके देगा। सही है, समझ आ गई? तो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइज आर स्टूडेंट with with an overdue, ओवरड्यू का मतलब एक्सीड करिए, ओवरड्यू बुक्स। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों थर्ड मॉड्यूल बताएं जल्दी से, और क्या हो सकता है?
बोलो। तुम्हें जनरेट क्या करनी है? तो तुम्हें ईमेल। भेजना क्या है? ईमेल। तो तुम एक मॉड्यूल बनाओगे ना ईमेल का, ही नहीं बनाओगे? तुमने भले से बेटा उन बुक्स के बारे में फाइंड कर लिया जो ओवरड्यू हो गए हैं, यहाँ पे फाइंड किया। तुमने उन बच्चों के बारे में फाइंड आउट कर लिया जिनकी एक्सपायरी डेट बढ़ गई है। बच्चों, तो आप ये नहीं बोलोगे कि क्रिएट ईमेल या सेंड ईमेल, क्योंकि आपको तो ईमेल भेजना है ना? तो बताओ क्या बनाओ, क्रिएट ईमेल या सेंड ईमेल? ईमेल जनरेटर। ईमेल जनरेटर या क्रिएट ईमेल, है ना? एक ईमेल जनरेट करें ना, तो मैंने कह दिया ईमेल जनरेट करो, एक ईमेल को क्रिएट करो। ठीक है। और क्योंकि फंक्शन है या कोई आपके पास मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल के लिए आप ये बनाते हैं। सही है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, इट जनरेट्स एन ईमेल टू द स्टूडेंट, है ना? क्रिएट ईमेल भी आ सकता है या जनरेट ईमेल भी आ सकता है। और बच्चों इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखा होगा? जनरेट्स एन ईमेल, किसको? बोले यार। स्टूडेंट सी। टू द स्टूडेंट with an overdue date। गॉट इट? चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके पास आया है मई जून 23 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ लड़कों। आइए, ये क्या सवाल लिखा है यार, ये भी मई जून 23 का है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे मई जून 23 के हैं बेटा आपके पास, वेरिएंट हो रहे हैं। आइए, इस सवाल में हो क्या रहा है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। फ्लो चार्ट बनाना है, चलो फ्लो चार्ट तो बन जाएगा। हो क्या रहा है? बोले बच्चों। नहीं आया सवाल समझ में? नहीं सर। नहीं आया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ आ गया? आइए मैं समझाता हूँ भाई। सवाल के अंदर बड़ा सिंपल सा है, वो कह रहा है एक प्रोग्राम है जो कंटेन कर रहा है एल्गोरिदम को, जो कि आउटपुट करेगा स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ कंटेनिंग। ठीक है। हमने कहा कि कोई स्ट्रिंग होगा जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। ठीक हो गया। अब वो लेंथ कितनी होगी हमें नहीं पता, बट वो जो लेंथ होगी उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सेम। और सेम को उसने क्या बोल दिया? आइडेंटिकल कैरेक्टर। ठीक हो गया। अभी तक समझ आया? एक प्रोग्राम बनेगा जो आउटपुट करेगा स्ट्रिंग। ठीक है। और उस स्ट्रिंग के अंदर लेट सपोज ये भी हो सकता है ए। उस स्ट्रिंग के अंदर एक्स 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 भी हो सकते हैं, क्योंकि बेटा सारे आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इस एल्गोरिदम को तुम्हें करना है। किस एल्गोरिदम को करना है? तुम्हें एक प्रॉम्प्ट करना है। प्रॉम्प्ट का मतलब मैसेज के साथ इनपुट लेना है और स्टोर करवाना है किसके अंदर? माई कैरेक्टर के अंदर। बच्चों वेरिएबल का नाम क्या है? गाइस वेरिएबल का नाम क्या है? बोलो। माय अबे चार। यार वेरिएबल का नाम क्या? माई चार। ठीक हो गया। तो तुम इनपुट लोगे, लेकिन सिंपल माई चार इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि सिंपल नहीं होगा, प्रॉम्प्ट के साथ होगा ना। तो बच्चों मैसेज भी आएगा। बोले क्या आएगा? मैसेज। हमने कहा ठीक है भाई, ले लेंगे मैसेज के साथ इनपुट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कह रहा आप दोबारा एक और चीज इनपुट लोगे, वो स्टोर करोगे क्या? कि भाई कितने नंबर्स की लेंथ है। लेंथ को काउंट करने के लिए उसने बोला है माई काउंट। बोले क्या बोला है? माई काउंट। यानी कि लेट सपोज कि ए में कितनी लेंथ है बच्चों? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी? ए में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है?
3. 3 ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना स्लो स्लो जवाब दे रहे हैं। ए में कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ? 3. 3। तो बच्चों अब सुन लो, प्रॉम्प्ट होगा यानी कि एक इनपुट लिया जाएगा आपसे कैरेक्टर, और ये इनपुट लिया जाएगा कि कितने इंटीजर है, वो इनपुट आपसे ले लिया जाएगा यानी कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, और वो जो इंटीजर नंबर होगा ना वो माई काउंट में जाएगा, और जो भी तुम सिंगल कैरेक्टर दोगे वो किस में जाएगा, माई चार के अंदर। ठीक है, जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ माई चार, सेम तुमने अगर माई चार के अंदर एक्स दिया है और कहा है कि एक्स 4 बार रिपीट होगा, तो बच्चों सबको प्लस करते रहना, यानी कि सबको कॉनकैटिनेट करोगे। कैसे? एक्स को 4 टाइम कॉनकैटिनेट करना, बोलो एक्स को 4 टाइम कॉनकैटिनेट करना, बोलो एक्स को 4 टाइम कॉनकैटिनेट करना। अब समझ आया सवाल? चलो इसको मैं जी आसान सर. करता हूँ, मेरी तरफ देखें बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ यार बताओ माई चार क्या लेना है तुम्हें, किसको रिपीट करा रहे हैं, तो बताओ कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, माई चार दो, क्या दोगे? दो ना, ए। मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ उसको कितनी मर्तबा रिपीट करा रहे हैं, माई काउंट, माई काउंट दो। 4. 4। तो होगा क्या, मैं इस ए को बार बार रिपीट करा के 4 टाइम जनरेट करके दे दूंगा, यानी कि ए हो गया 4 दफा। सही है, ये तुम्हें करना है यहाँ पे बच्चों। स्टेप नंबर 3 पढ़ो जोर से, क्या लिखा हुआ है, जनरेट आ जनरेट आ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ, My char and my count. माई चार में क्या है, ए, और जितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है बेटा, 4 दफा। एम आई क्लियर? सब बच्चों को समझ आ गया? जी सर. अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान, अगर माई चार के अंदर यूजर ने इनपुट आपको दे दिया, लेट सपोज एम इनपुट दे दिया, और माई काउंट के अंदर इनपुट दे दिया 5, तो बच्चों बताओ क्या जनरेट होगा, फाइनली आउटपुट क्या जनरेट होगा स्ट्रिंग के अंदर? स्ट्रिंग। नहीं होगा क्या, स्ट्रिंग जनरेट होगा। अबे स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा? MN5. MN5, वाह वाह बहुत अच्छे है। कौन था ये? अब्दुल हन्नान, अनस, हमजा, मुजम्मिल और जावियर, सारे बच्चे जरा माइक अनम्यूट करें। कर लिया? मुझे आवाज नहीं आ रही भाई, कर लिया? जी सर. जी सर। चलो अब देखिए, मैं दो चीजें आपको दूंगा, एक जी सर। दूंगा माई चार, ये भी इनपुट लेना है, और एक इनपुट लेना है माई काउंट। सही है, माई चार के अंदर यूजर जो भी इनपुट देगा, एक सिंगल इनपुट देगा ना, क्योंकि कैरेक्टर अगर उसने ए दे दिया और माई काउंट के अंदर 4 दे दिया, तो तुम एक नया स्ट्रिंग जनरेट कर देना। ए ए ठीक है, ए ए। उस स्ट्रिंग के अंदर ए को 4 दफा रिपीट कर देना, ए ए ए ए। आगे समझ में? यस। ठीक है सारे बच्चे, अगर मैं माई चार के अंदर एक्स देता हूं और कहता हूं 5, माई काउंट कितना है मेरा, 5, बताओ क्या स्ट्रिंग क्या बनेगा? 105 दफा लिख देंगे। एक्स को 5 दफा लिख देंगे। आगे समझ में? तुम्हें ये काम करके दिखाना है फ्लो चार्ट में। सही है, तो बच्चों माई चार की डेटा की टाइप होगी कैरेक्टर, और माई काउंट की डेटा की टाइप होगी क्या, इंटीजर। और तुम जो ये बेटा कैरेक्टर को जब मिलाते हो तो क्या करते हो, कॉनकैटिनेट, बोलो क्या करते हो? कौन कैडिनेट। सबको समझ आ गया सवाल, यस और नो? जी सर. सही है, इसका बनाना है फ्लो चार्ट। आ जाओ बच्चों, ये लिखा हुआ है सवाल में, आइए गए सवाल के अंदर फ्लो चार्ट बनाना है, तो भाई पहला स्टेप तो मैं यहाँ पे कर लूँ जरा, शाबाश। सवाल में उसने बोला है इनपुट लेना है, हमने बोला आइए इनपुट ले लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड स्टोर इनटू द माई चार्ट। वेरिएबल अपनी मर्जी का नहीं होगा भाई, यूजर के सुनेंगे, जो वो कह रहा है उसके होगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सही है। हमने कहा भाई इनपुट सिंपल नहीं होगा, प्रॉम्प्ट के साथ होगा। इनपुट सिंपल नहीं होगा, प्रॉम्प्ट के साथ होगा। मैंने कहा इनपुट, और जो वेरिएबल है गाइस, वेरिएबल का नाम क्या है लड़कों, वेरिएबल का नाम क्या है, My. माई चार। और हाँ। मैसेज लिख दो इंटर, हाँ बोलो, एंटर कैरेक्टर।
तो गाइस आप जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो एक्चुअल में वो जाके स्टोर हो रहा है, किसमें स्टोर हो रहा है? माई चार्ट के अंदर, है ना भाई? अच्छा और सुन लो भाई, ये तो इनपुट है और इनपुट के लिए शेप क्या बननी चाहिए? पैरेललोग्राम बननी चाहिए ना? ये सुनो, जी है ना? तो ये शेप हटाओ, शेप तो पैरेललोग्राम बननी चाहिए। सही है लड़कों, पता है ना इनपुट के लिए पैरेललोग्राम बनती है। यस चलो एक इनपुट बन गया और दूसरा इनपुट लेना है किसके अंदर बेटा? इंटीजर के अंदर। आओ इनपुट ले लेते हैं। सेकंड इनपुट का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए। बच्चों इसमें क्या लिखूं? इनपुट, बताना। इनपुट और स्टोर होगा किसके अंदर? एंटर नंबर माय हाँ काउंट। एंटर नंबर, और स्टोर होगा किसके अंदर? माय। काउंट। शाबाश। मैंने कहा इनपुट कैपिटल में लिख लो, इनपुट इन्वर्टेड कॉमास कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, और वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, सवाल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माय काउंट। क्लियर है बच्चों? यस यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकता अपनी मर्जी से। मैंने कहा एंटर नंबर, ये एंटर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने कह दिया एंटर काउंट। गाइस वेरिएबल का नाम है क्या? माय काउंट। देखो लिखा हुआ है सवाल में, मिला? ठीक हो गया? अब मुझे बताओ, मैं इस सवाल के अंदर जो नया स्ट्रिंग बनाऊंगा वो स्ट्रिंग किस में बनाऊंगा? बच्चों जो यहाँ पर जो नया स्ट्रिंग बनेगा उसके लिए कोई वेरिएबल ले लें। क्या ले लें? स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लें, स्ट्रिंग, है ना? और स्ट्रिंग पहली मर्तबा जब कुछ नहीं होता तो ब्लैंक स्ट्रिंग को हम ऐसे लिखते हैं। ब्लैंक स्ट्रिंग को कैसे लिखेंगे? सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो भाई स्ट्रिंग को भी सेट कर देते हैं। आगे सेट करने के लिए प्रोसेस बॉक्स बनेगा ऐसे, और आएगा एक वेरिएबल। हमने बोला भाई स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो भाई? बच्चों ब्लैंक स्ट्रिंग के लिए क्या लिखता हूं? ब्लैंक वाला इन्वर्टेड कॉमा। लड़कों क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बोले एनी सर इन्वर्टेड प्रॉब्लम? कॉमर्स में डाल दें। हाँ ब्लैंक स्ट्रिंग है ना, अब इसी के अंदर कॉन्केटिनेट कराऊंगा ना, इसलिए। समझ आए? जी मैं सर। कह रहा हूँ इसी में कॉन्केटिनेट कराऊंगा ना भाई। ए एक्स 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 इसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड होता जाएगा ना। तो पहली मरतबा स्ट्रिंग को जीरो नहीं लेते ना, कोई भी स्ट्रिंग जीरो नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जीरो के बजाय ब्लैंक करने के लिए हम ब्लैंक रखते हैं। एम आई क्लियर? जी सर। बोलो। यस चलो गाइस अब मैं, हाँ बोलो, चलाऊं आगे? अब मैं बोलूंगा यार मेरे काउंट में, लेट सपोज यूजर ने अगर काउंट में 4 दिया है, तो मैं 4 को माइनस कराता जाऊंगा, माइनस कराता जाऊंगा, कब तक? 0 तक। बोलो कब तक? भाई यही होगा ना, मेरे काउंट में जो भी नंबर होगा मैं उसको माइनस करा करा के पीछे आता जाऊंगा। पहली दफा अगर ये 4 है तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, और फिर 1 माइनस 1 जैसे 0 होगा तो मैं लूप को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। ये वाली बात समझ आइए? क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे ये काम करना है ना, तो काउंट में जो भी होगा, देखो 4 होगा तो 3 फिर 2 फिर 1, तो इतने नंबर प्रिंट होंगे और 0 पे क्या हो जाएगा? एंड। लड़कों ये बात समझ आई? नहीं आई? जी सर। चलो माई काउंट को मुझे माइनस करवाना है और साथ साथ कॉन्केटिनेट भी कराना है, तो मैं कंडीशन सिंबल बनाऊंगा। मैं कहूंगा भाई ये क्या हो रहा है? ये लो डायमंड शेप बना रहा हूं बच्चों कंडीशन के लिए। ठीक है, ये मैंने एक डायमंड शेप बना दिया। इसके अंदर बोलूंगा कि माई काउंट को इतना माइनस करना है कि वो 1 से छोटा हो जाए। जब तक वो, बच्चों आप लिखेंगे इस माई काउंट इज लेस देन कितना बच्चों? 1। जैसी माई काउंट 1, जब तक 1 नहीं होता तब तक के तुम अपना काम कराते रहना, कॉन्केटिनेट करते रहना। सही है? तो नो निकाल दिया एक तरफ। सही है? और अगर जैसी माई काउंट 1 से छोटा हो जाएगा तो मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, मैं आउटपुट करा दूंगा स्ट्रिंग को। ठीक है गाइस, जैसी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो हम आउटपुट कराएंगे
और मेरा स्ट्रिंग किसके अंदर मौजूद है, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। सही है। अगर इतना माइनस करा करा के वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाएगी तो यस पे बच्चों, यस पे हम क्या करेंगे, खत्म करा देंगे। ठीक है। अब आइए नो पे क्या होगा बच्चों, नो पे क्या होगा बताओ मुझे। काउंट इज इक्वल आपस टू में काउंट कॉनकैटिनेट होगा ना स्ट्रिंग, काउंट -1, वेरी गुड। उसके अलावा स्ट्रिंग को मिलाऊंगा ना, कॉनकैटिनेट करूंगा ना बच्चों, या नहीं करूंगा भाई। कॉनकैटिनेट क्या होता है बताइए सर, मुझे। दोनों स्ट्रिंग्स को मिलाना होगा ना। वेरी गुड, यानी कि इधर देख लो, अगर इस एक्स के अंदर अगर है ना ए, और वाई के अंदर अगर है बी, वो बच्चे जो पहली क्लास ले रहे हैं वो देख लें, अगर एक्स के अंदर ए है और वाई के अंदर बी है, इन दोनों वेरिएबल में स्ट्रिंग है यस। अगर मैं लिखूंगा ना कि एन बराबर है एक्स वेरिएबल कॉनकैटिनेट वाई वेरिएबल, तो एक्चुअल में एक्स में क्या है ए और वाई में क्या है, बोलो, एक्स में क्या है ए, वाई में क्या है बी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक्चुअल में स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, एन के अंदर। आगे समझ जी बच्चों, ये बात समझ आई। ये जो ऑपरेटर होता है ना, इस ऑपरेटर का नाम है क्या, कॉनकैटिनेट्स। ठीक है। तो मैं यही काम यहाँ पर बच्चों, कॉनकैटिनेट याद आ गया सबको, बोलो, Yes. जवाब दें। आइए, तो यहाँ पर भी मुझे कॉनकैटिनेट ही तो करना है, जो तुम्हें उसने एक कैरेक्टर दिया उसको दूसरे कैरेक्टर के अंदर, तीसरे कैरेक्टर के अंदर करता जाऊंगा। तो बच्चों मेरा जो वो है वेरिएबल, उसका नाम क्या बताओ, स्ट्रिंग है ना। बताओ क्या लिखूं, कैसे कॉनकैटिनेट होगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू माय स्ट्रिंग, काउंट और हाँ कंकैटिनेशन का हाँ, सामना माय चार। शाबाश। माय काउंट को, माय काउंट नहीं, माय काउंट को थोड़ी करूंगा, माय चार में ना एक्चुअली आपका सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, बताओ भाई, आपने इनपुट क्या माय लिया चार। है, माय चार। अगर माय चार के अंदर ए है और वो कह रहा है 4 दफा करना है, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर ही सेव कराऊंगा। और पहली दफा में स्ट्रिंग क्या है बच्चों, ब्लैंक है ना। देखो पहली दफा में स्ट्रिंग क्या है, दिस इज अ ब्लैंक ब्लैंक। स्ट्रिंग ना। ठीक हो गया। तो मैं बोलूंगा माय स्ट्रिंग इक्वल्स टू माय स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग, इसको कॉन्केटिनेट करो, यानी कि कॉन्केटिनेट करो किसमें, माय काउंट के अंदर। हो क्या रहा है, माय काउंट एक्चुअल में स्टोर हो जा रहा है किसके अंदर, माय काउंट नहीं यार, माय काउंट में थोड़ी है डेटा बच्चों, डेटा किसके अंदर है बच्चों, डेटा तो माय चार में है ना। My job. बोलो किसमें, माय चार, माय काउंट थोड़ी आएगा, माय चार, फिर माय चार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा डेटा एक्चुअल में किसमें स्टोर है, माय चार में। तो बच्चों जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा होगा तो क्या हो रहा है बताओ, पहली दफा में इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो माय चार एक्चुअल में स्ट्रिंग में चले गए। अब देखो मैं आपको ना फॉर्म करके दिखाता हूँ, उससे ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माय चार के अंदर है ए, बोलो माय चार के अंदर यूजर ने क्या इनपुट दे दिया, बोले ए। ए, कह रहे 4 दफा रिपीट करना है, तो माय काउंट के अंदर क्या है 4। हमने बोला ठीक है, ये स्ट्रिंग नया बन रहा है हमारे पास। बेटा ये मैं ट्रेसेबल बना रहा हूँ जिसमें तुम्हें समझ आएगा कि स्ट्रिंग कैसे बनता है। बच्चों पहली मर्तबा स्ट्रिंग में है क्या, ब्लैंक। ठीक है, पहली मर्तबा स्ट्रिंग में क्या है, ब्लैंक, और माय काउंट के अंदर है क्या बेटा, 4। ठीक हो गया। अब जब ये चेक होगा, क्या 4 1 से छोटा है, योर आंसर इज यस और नो, बोलें। नो। No. नो इधर आ गया। ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे, पहली दफा स्ट्रिंग में क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को हम माय चार से ऐड अप कर रहे हैं। बच्चों माय चार के अंदर क्या है, 4, तो एक्चुअल में आपके स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ माय चार में ए है ना, तो एक्चुअल में आपके स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, सिंगल ए। एम आई क्लियर, आया या नहीं आया, जी सर। आ गया। अब आ जाए बच्चों, बताओ माय काउंट में क्या है, लड़को बताओ माय काउंट में क्या है, 4 ना। तो मैं 4 को प्लस करूं या माइनस करूं, बोलो बोलो। अगर प्लस करूंगा तो 5 हो जाएगा बच्चों, मैं माइनस करता जाऊंगा तो होगा क्या, जब 4 - 1 होगा कितना हो जाएगा, 3,
फिर 3 माइनस 1 करूंगा कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 करूंगा 1, और फिर 1 में से 1 करूंगा कितना हो जाएगा 0। जैसे 0 होगा तो क्या 0 1 से छोटा हो जाएगा? यस। तो ये चीज खत्म हो जाएगी और स्ट्रिंग मेरे सारे सिमिलर आइडेंटिकल प्रिंट हो जाएंगे। यस और नो? समझ आया या नहीं आया जी सर। सबको? लड़कों बताओ, नहीं आया दोबारा समझाऊं? तो समझ आ गया। आ गया? तो भाई मैंने ये जो लॉजिक लगाई है, मैं एक्चुअल में माई काउंट की वैल्यू जो भी यूजर देगा मैं उसको -1 कराता जाऊंगा। बोले क्या कराता जाऊंगा? -1। तो बच्चों फिर बताओ ये लूप जो बार बार चलेगा वो कब खत्म होगा? जब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। <1 <<1 या 0। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? माई काउंट इक्वल्स टू, बताओ, माई काउंट +1 -1 -1 -1। ये क्यों करवा रहा हूं मैं हन्नान, जल्दी बताओ, इससे फायदा क्या हो रहा है? अब इससे फायदा क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी। मैं कह रहा हूँ माई काउंट के अंदर -1 क्यों करा रहा हूँ भाई? जवाब दो यार, ये क्यों करवा सर रहा हूँ ताकि वो -1? 0 पे आ जाए और फिर हम लोग का लूप एंड हो जाए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। जो भी यूजर देगा उसको मैंने जनरली लिख दिया और उसको मैं -1 करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को आपस में लिंक कराया। बच्चों यहाँ पर मैं न्यू स्ट्रिंग को फॉर्म कर रहा हूँ। लड़कों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? नया स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है। यस और नो? जी सर। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जो भी है काउंट के अंदर वैल्यू वो -1 होती जा रही है। बच्चों लूप चलाने के लिए मुझे इसको रिपीट करना होगा। रिपीट करने के लिए एरो को घुमा के डालना होगा। बच्चों एरो घूम के कहाँ से जाना चाहिए बताओ? यहाँ से एरो को निकालूंगा और ये घूम के कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, ऐसी है? हाँ भाई यहाँ से जी निकलेगा। सर। लूप चलाना है ना, बार बार रिपीट करना है, तो यहाँ पे जाएगा। यस। तो अब क्या हो रहा है? माई काउंट यहाँ से माइनस होके यहाँ पे चले रहा है। यही है बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे चीजें रन हो रही है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करने आया है अभी? बच्चों फॉर एग्जाम्पल माई काउंट के अंदर या माई चार के अंदर आपने लेट सपोज दे दिया x। आओ रन करते हैं। माई चार के अंदर आपने दे दिया x और वो कह रहा है 3 दफा x का स्ट्रिंग बना के दिखा। फाइनल स्ट्रिंग बनेगा x x x, यही बनेगा। यस और नो? जी सर। सही है। अब आ जाओ, मुझे मुझे बताओ माई चार के अंदर क्या है? x, और मेरे अंदर लेट सपोज क्या है? 3। आओ बेटा, न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है, तो बेटा ये ब्लैंक है। फिर हमने कहा क्या 3 1 से छोटा है? यस और नो? No. नो। लेफ्ट साइड पे चले गया। ब्लैंक स्ट्रिंग को आपने x से मर्ज कर दिया, एक दफा x आ गया कुछ, है ना? एक दफा x बन गया, ठीक हो गया। माई काउंट आपके पास 3 था, 3 -1 कितना हो गया? 2। बोलो कितना हो गया? 2। घूम के ऊपर आ गया। क्या 2 1 से छोटा है बच्चों? जल्दी बोलो नहीं। भाई, जल्दी जल्दी जवाब दें यार। 2 1 से छोटा है? नो No. सर। यहाँ पे आ गए। एक दफा x ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई x ऐड होगा न्यू वाले x से। कितने x बन गया बेटा? 2। 2. आगे चलो। तो भाई 2 -1 कितना हुआ? 2 था ना? 2 -1 कितना हुआ? 1। ऊपर गया। क्या 1 1 से छोटा है? फिर इक्वल है। नहीं है ना, बस नहीं है। और नहीं. ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर 2x है। अब क्या हुआ? 2x इंटू एक और x, कितना हो गया बच्चों? 3x, है ना? Yes. नीचे आ गए। 1 -1 कितना हो गया? 0। ऊपर गए। क्या 0 1 से छोटा है? ये सुनो, जी सर। है ना? नीचे आ Yes. गए। बच्चों आपके स्ट्रिंग में ऑलरेडी क्या मौजूद है? कितने x है? 3. 3x मौजूद, तो प्रिंट हो गया क्या? 3x। Oh. एम आई क्लियर? Okay. समझ आया सब? Yes. सही है। अब सवाल पढ़ लें, इस सवाल में भी यही सब लिखा हुआ था। सही है।
तो इस सवाल के अंदर बच्चों हम लोग यूजर से दो इनपुट ले रहे हैं कि भाई किस कैरेक्टर को सिमिलरली प्रिंट करना है। वो जो कैरेक्टर होगा वो माइचार में आएगा और वो जितनी मर्तबा रिपीट होगा वो माई काउंट में आएगा। दोनों को मिला के एक नया स्ट्रिंग फॉर्म करना है। मैंने भी नया स्ट्रिंग फॉर्म कर दिया और एक्चुअल में टेक्निक लगाई है माइनस की। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मई जून 23 का सवाल है, प्लानर भी मैं आपको दे दूं। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मई जून 23 का सवाल है। बच्चों क्या सवाल है आप लोग बताएं। आईडी के बारे में है क्या सवाल, ये बताओ। सर डिबग के तरीके बताने हैं। ये तो पहले भी बताया था यार मैंने। आईडी के अंदर बच्चों, आईडी एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम बेटा कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग को लिखते वक्त वो हमें प्रीटी प्रिंटिंग देता है, हमें डीबगर देता है, हमें बहुत सारे वॉच विंडो, रिपोर्ट विंडो वगैरह के फीचर देता है। लेकिन बच्चों वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका कोई कोड है, आपने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर आपने एक फंक्शन को रखा है और उस फंक्शन का नाम है क्या, कैलकुलेट। ठीक है, कह रहा है व्हेन द प्रोग्राम इज रन द फंक्शन रिटर्न्स एन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी कि वो फंक्शन चल तो रहा है बट उसका आंसर सही नहीं आ रहा। आंसर सही नहीं आने को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। कह रहा है आईडी के कुछ ऐसे मेथड बताएं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। बच्चों बताओ डीबग करने के आईडी के फीचर क्या होते हैं जिसमें कोड को हम देखते हैं, बताना। सर सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग सही, और ब्रेक पॉइंट, है ना। तो हमने कहा कोड सेट 4 मार्क्स का है। तो हमने कहा कोड सेट अ ब्रेक पॉइंट। बच्चों व्हाट इज ब्रेक पॉइंट? सर मल्टीपल लाइंस को चेक करेगा कि उनमें एरर है कि नहीं। हाँ, तो हमने कहा कोड सेट ब्रेक पॉइंट्स। और व्हाट इज कोड सेट ब्रेक पॉइंट टू स्टॉप्स। इट इज स्पेसिफिक लाइंस या स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है बच्चों। बच्चों वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के भी चेक करते हैं ना हम लोग। बच्चों वो कौन सी स्क्रीन है जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग? वो कौन सी? रिपोर्ट विंडो। रिपोर्ट विंडो। वेरी गुड। वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू चेक होगी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स could be checked, could be checked using screen। और स्क्रीन का नाम क्या होता है, रिपोर्ट और वॉच विंडो। तीसरा स्टेप बच्चों सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग के बारे में भी लिख देते हैं आज। बच्चों व्हाट इज सिंगल स्टेपिंग, जल्दी बताओ। सर लाइन बाय लाइन कोड चेक करेगा। वन लाइन एट अ टाइम। बोलो वन लाइन, वन लाइन एट अ टाइम। तो हम बोलेंगे सिंगल स्टेपिंग में, सिंगल स्टेपिंग कैन बी यूज्ड, single stepping can be used to run code line by line। सही है बच्चों, ठीक है। चलें जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये बेटा आपके पास जो सवाल करवा रहा हूँ ये है मई जून 2023 9618। गाइस ये आपके पास नेक्स्ट सवाल है। क्या सवाल है मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे। 3 मार्क्स का सवाल है।
एक फंक्शन बन रहा है, वही फंक्शन जिसका नाम था कैलकुलेट। हमने कहा ठीक है, कह रहा है उसके अंदर 3 सूडोकोड स्टेटमेंट आपको दिखा रहे हैं। एक स्टेटमेंट ये रही बेटा, मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि फंक्शन के अंदर है। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2, ये भी फंक्शन के अंदर है। और ये है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3, ये भी क्या है बेटा, फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है एरर, कह रहा है डिस्क्राइब द एरर इन ईच स्टेटमेंट और राइट नो एरर। या तो इसमें एरर होगा या तो इसमें एरर नहीं। चले बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर बताएं क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। सर वो 2 ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए। एक बंदा बता दे क्या बोला। अब बोल ही नहीं रहा कोई, अजीब सन्नाटे बच्चे, दो बोल रहे तो दो बोल रहे हैं, अब कह रहा हूँ एक बोलो तो कोई भी नहीं बोले। सर 2 स्ट्रिंग से बाहर होना चाहिए ना, स्ट्रिंग के ब्रैकेट से। 2 को स्ट्रिंग से बाहर होना चाहिए, क्या कह वो जो सर जो स्ट्रिंग टू नंबर ब्रैकेट है उसके बाहर होना चाहिए ना, वो अंदर ही लिखा है हाँ, उसके साथ। ये कह रहे हो कि सर ऐसा होना चाहिए, ये कह रहे हो ना, है। ये कह रहे हो ना कि भाई ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट तो कर रहे हैं लेकिन फिर ये कहां से इसमें घुस गया। तो आप बोलोगे ब्रैकेट मिसमैच हो रहे हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे। तो हम बोलेंगे भाई इसमें एरर है, मैंने कहा यस एरर, और क्या एरर है बेटा, ब्रैकेट मिसमैच, ब्रैकेट मिसमैच है। या दूसरा आपने बोला 2 शुड बी आउटसाइड द ब्रैकेट, है ना, शुड बी आउटसाइड द ब्रैकेट या आफ्टर ब्रैकेट। ठीक है, चलें बच्चों, ये बताइएगा इंडेक्स के अंदर स्टोर हो रहा है स्ट्रिंग से नंबर में, स्ट्रिंग को नंबर में कर रहे हैं, ठीक है। मिड का फंक्शन लगा हुआ है बच्चों, मिड में एक होता है स्टार्टिंग पोजीशन, आइए स्टार्टिंग पोजीशन देखते हैं, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। गाइस 4 इज द स्टार्टिंग पोजीशन एंड बच्चों 2 पे क्या करना है, जंप। ठीक है, आइए स्टार्टिंग पोजीशन ये रहा और 2 जंप करने, तो बच्चों क्या निकला आंसर, बताना। 7। तो बिल्कुल सही निकला है 7, 1 और 7 बिल्कुल सही निकला है। एरर या नो एरर, मैं कह Yes. रहा हूँ नो एरर एरर। या नो एरर, No error. नो एरर। और स्ट्रिंग से नंबर में है तो बिल्कुल नंबर भी हो गया, तो मैंने लिख दिया नो एरर। बच्चों थर्ड आ जाओ। हाँ बच्चों, पहली बात क्या इसमें मुझे यही देखते हुए समझ आ गया, भले से तुमने किसी भी डेट का मंथ निकाल लिया, भले भले से बेटा वो 6 आ गया, क्या 6 कंपेयर हो सकता है किसी भी कैरेक्टर से, हाँ या ना, बोलो, ये नहीं कैरेक्टर सर, है ना। इंटीजर से हो। गाइस कभी भी कोई, ये वाला ये कैरेक्टर है भाई, इंटीजर कहाँ से आएगा, हाँ, नहीं समझ आएगी भाई, यहाँ से जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है मान लिया। बेटा यहाँ से जो आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंगल कोटेड के अंदर, वो क्या है भाई, सिंगल कोटेड में जो लिखा होता है बच्चों क्या होता है वो, कैरेक्टर कैरेक्टर। क्या इंटीजर कैरेक्टर से कभी कंपेयर हो सकता है, यस नो, नो। नो। तो हम बोलेंगे इंटीजर कैन नॉट कंपेयर विद द कैरेक्टर, समझ आई, इफ लगा हुआ है ना, इफ, क्लियर है बच्चों, हाँ है ना, जी सर। सही है ना। हम बोलेंगे भाई, हम ये कहेंगे हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो भी आंसर निकल सकता है वो इंटीजर है। और बच्चों ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है बेटा, कैरेक्टर में। हम कहेंगे कि इंटीजर कैरेक्टर से कंपेयर ही नहीं हो सकता, तो हमने इफ कैसे लगा दिया, हमने कहा वी कैन नॉट कंपेयर कंपेयर इंटीजर टू कैरेक्टर।
ठीक है, और इंटीजर ये रहा, ये रहा कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना बेटा। डन। Yes. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ, ये तो खुद ही बता दें भाई, ट्रू और फॉल्स है। बच्चों एक्टिव के अंदर लेट सपोज ट्रू है, ट्रू को तो मैं 1 कंसीडर करता हूँ ना, आइए 1 कंसीडर कर लिया, क्या पॉइंट्स 99 से बड़ा है बताओ, यस और नो? No. नो सर। अब इतनी देर क्यों लगती है तुम लोगों को? क्या पॉइंट्स 99 से बड़ा है? आपने बोला नो, नो का मतलब होता है जीरो, और का मतलब होता है प्लस। बच्चों एक्टिव में क्या है जल्दी बताओ? 1। 1, 0 प्लस 1 आंसर क्या है? 1, 1 को क्या बोलूंगा? True. चलो बेटा, मॉड का मतलब था रिमाइंडर, बोलो मॉड का मतलब क्या था? रिमाइंडर। रिमाइंडर। पॉइंट्स को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ पॉइंट्स में क्या है? 75, 75 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो नहीं का मतलब हो गया 0। प्लस एग्जाम्प्ट में क्या है? False. 0। 0. 0, यानी कि 0 प्लस 0 आंसर क्या आया? 0। 0 को क्या बोलूंगा? 0 को क्या बोलूंगा? False. फॉल्स। फॉल्स। चलिए गाइस ये वाला कराता हूँ। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आओ, और का मतलब प्लस, एक्टिव में क्या है? 1, 1। एग्जाम क्या है? 0, 0। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1। 1, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आ गया 1, है ना गाइस? इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से क्या आंसर आ रहा है? अब पॉइंट्स लेस देन इक्वल टू 75 है, हाँ या ना? जी हाँ. ट्रू। है, हाँ का मतलब 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज 1, और 1 को क्या बोलेंगे? ट्रू। ठीक है गाइस, ये लास्ट सवाल है, देखिए इस ब्रैकेट का आंसर बताओ क्या आएगा। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ इस ब्रैकेट का। 1। 1 कैसे? मैं निकाल के दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। मैंने कहा नॉट एक्टिव, एक्टिव में क्या है? 1 था, 1 है, तो तुमने बोल दिया सर नॉट का मतलब 0, प्लस एक्टिव में क्या है बेटा? 1, 1 को उल्टा करो, बिल्कुल नहीं 1 ही करना है, तो 0 प्लस 1 इज 1 1। मल्टीप्लाइड बाय नॉट एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है? 1। 1, 1 1 जा 1, 1 को क्या बोला? ट्रू। सही क्या बच्चों? आया जी ना सर। बच्चों? अब आपसे कह रहा है एक्सप्रेशन नंबर 4, एक्सप्रेशन नंबर 4 का आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, कह रहा है एक्सप्रेशन नंबर 4 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। किसमें भाई? अब इधर देखो, ट्रू। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बोला यार आराम से लिख दूंगा। कह रहा है ट्रू लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म जब आप लिखोगे, इसको देखते हुए कह रहा है इसमें से कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करो कि यहाँ पर इसका आंसर ट्रू बन जाए। मैंने कहा बिल्कुल आसान है। कैसे? एग्जाम का मतलब क्या है? एग्जाम का आंसर है फॉल्स और इसका आंसर आ रहा है ट्रू, तो बच्चों दोनों में सिर्फ किसका फर्क है? नॉट का। फॉल्स को तुम नॉट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्रू। तो भाई एग्जाम है ना, एग्जाम में फॉल्स है, तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर एग्जाम को जब आप उल्टा करेंगे तो नॉट लगा देंगे, नॉट एग्जाम का एक्चुअली आंसर क्या आएगा? ट्रू। सही है बच्चों? हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्सप्रेशन नंबर 4 का आंसर इससे। Yes, sir. बच्चों ये सवाल आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लें। लड़कों सवाल में हो क्या रहा है? इस सवाल को अगली क्लास में करा दूंगा। इस सवाल में वो कह रहा है इससे हुआ है, आप जो है
आप इसको नॉट लगा के जरा इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाएं। 4 सेपरेट कंडीशन को रीराइट करना है और रीराइट करके इसको बेटा आप एक्चुअल में सिंगल कॉल स्टेटमेंट से कॉल करेंगे। इसको एक्चुअल में लॉजिकल एक्सप्रेशन तुम्हें लगानी है, मैं आपको लगा के दे दूंगा, ठीक है। कोशिश करें खुद हो जाए। अब इसके अंदर आप एंड यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, नॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक स्टेटमेंट लगाना है, लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे आज करके देंगे आप लोग क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट? अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर है। चलो आगे। जी सर। एक सवाल आपका होमवर्क हो गया, यह दूसरा सवाल है। क्या है सवाल? पढ़ लो आराम से, 5 मार्क्स का सवाल है। प्लानर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल के अंदर क्या करना है, वही है जैसे मैंने अभी आपको करवाया था। इतना आसान है ये सवाल। तो कह रहे हैं आपको एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आपको बेटा प्रॉम्प्ट करवाना है, इनपुट कराना है एक नंबर एक वक्त में अंटिल द जीरो इज इनपुट। सही है? आप लूप चलाते रहोगे, जीरो पे लूप को क्या करोगे? एंड करोगे। सम करोगे वो सारे नंबर जो जीरो से बड़े हैं। बच्चों जीरो से बड़े वाले नंबर की टोटलिंग कर लेना, टी इक्वल टू टी प्लस नंबर। वो सारे नंबर जो जीरो से छोटे हैं उनकी अलग से टोटलिंग कर लेना। इसका नाम अगर टी1 रखोगे तो इसका नाम टी2 आएगा, टी इक्वल टू टी प्लस नंबर, ठीक है। जैसे ही नंबर में जीरो इनपुट होगा तो लूप को क्या कर लेना? स्टॉप। लूप को क्या कर लेना? स्टॉप, ठीक है। तो लड़कों इस सवाल में तुम्हें यूजर से नंबर इनपुट लेते जाने हैं, यूजर से एन इनपुट लेते जाओ। अगर एन जीरो आ गया तो लूप स्टॉप कर देना, और नंबर जितने भी जीरो से बड़े होंगे उनकी अलग से टोटलिंग, नंबर जीरो से छोटे होंगे उनकी अलग से टोटलिंग, ठीक है बच्चों। आखिर में प्रिंट करा देना कितने नंबर पॉजिटिव हैं और कितने नंबर नेगेटिव हैं। व्हेन जीरो इज इनपुट द आउटपुट द टू सम वैल्यूज, कौन कौन सी बेटा? टोटल पॉजिटिव नंबर, टोटल नेगेटिव नंबर। कर लोगे बच्चों? है ना? तो दो। कर लेंगे सर। चलो आगे चलो। स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे डालो स्क्रीनशॉट। अगला सवाल, ये वही मॉड्यूल वाला जहां से मैंने शुरू करी थी कहानी, याद है ना? लाइब्रेरी वाला कराया था। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है एक आपके पास प्रोग्राम है जो डिजाइन हो रहा है फॉर द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का काम है टू अलाउ यूजर टू सेंड मनी फॉर देयर चैरिटी, ठीक है। स्मार्टफोन पे हम कुछ मॉड्यूल बनाएंगे जिनका काम होगा यूजर, मतलब यूजर जो है ना अपनी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं चैरिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉड्यूल के नाम रखना और उन मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन कर लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आसान है। क्वेश्चन नंबर, ये भी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 15 तक दिखाऊंगा, 15 तक होमवर्क है आपके। 12 है बच्चों, ये आपके पास वेरिएबल का कुछ यूज है और आपको इसकी डेटा की टाइप बतानी है। फिर बेटा कुछ बेनिफिट बताए प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। फिर आपको ये बताना है बच्चों, ये दोनों तो नहीं कर सकते आप लोग क्योंकि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। पार्ट ए करिएगा अभी, चैप्टर 9। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ये भी एक सवाल है आपके पास। बच्चों ये सवाल है, इस सवाल में फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, आपको इस फ्लो चार्ट के लिए सूडो कोड लिखना है। स्क्रीनशॉट लें। डन? डन? जी सर।
ये अगला सवाल है लास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी स्क्रीनशॉट लें तो 14 ही चला। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो मैंने शायद क्लास में भी कराया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज की क्लास तक बच्चों ये चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर 15 तक मुझे सेंड करेंगे आप, आज या कल के अंदर। बच्चों इसको पूरा सॉल्व करें, जहां भी मसला आ रहा है ग्रुप पे मुझसे पूछे, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर बोलो। सर ये प्लानर हमारा पीडीएफ फॉर्म में कब अवेलेबल होगा? अभी हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मैं ओके देता हूँ ग्रुप पे, ओके ठीक है। ओके सर।